महाराज हनुमान जी की चर्चा। मैंने कहा था कि योग की परम पराकाष्ठा पर जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसमें रूप परिवर्तन की कला आ जाती है, जिससे कि निष्णात आचार्य भगवान शिव नंबर 1 पर और दूसरा नंबर है महाराज हनुमान जी का। और उस समय लोगों ने कहा कि तीसरा नंबर रावण का भी था, वो भी रूप परिवर्तन की कला जानता है। हनुमान जी हमारे राम जी के पास जब मानस के अनुसार पहली बार मिले तब लिखा कि रूप परिवर्तन की कला के द्वारा योग की परंपरा का स्थान। स्वामी जी ने भी उस दिन कहा था, आपको याद होगा, ये व्यायाम योग नहीं है, योग की एक अलग क्लास है जिसकी परंपरा का आस्था पर श्री हनुमान जी हमारे पहुंच गए। और वो वहां गए तो कैसे गए जरा सुनना कि विप्र रूप धरी कभी तो गए। अब गए तो विप्र रूप रख के, लेकिन उस अद्भुत तेज को देखकर, प्रभु राम के उस सौंदर्य को देखकर, जो सहज ही सुंदर कि भववानिधि मंदर सब विधि सुंदर, सब विधि सुंदर, जहां सुंदरता का सर्वांग हो। अरे हम लोग क्या सुंदर, किसी की नाक सुंदर, किसी की आंख सुंदर, किसी के चरण सुंदर, किसी के हाथ सुंदर, किसी के कपोल सुंदर, किसी की नासिका सुंदर, लेकिन मेरे राम के सब विधि सुंदर, भववानिधि मंदर सब विधि सुंदर। ऐसे सब विधि सुंदर को देखकर हनुमान जी के अपने आप सहज नजरें झुक गई। अरे ऐसे नजर झुकाया तो हमारे राम जी ने भी सोचा कि ये कोई डुप्लीकेट पंडित लगता है, सिर झुका दिया। एक कथा सुनाऊं, अभी हमारे राम जी कुछ बोले नहीं और हनुमान जी ने पूछा, आप हैं कौन? त्रिदेव हैं। तो राम जी ने कहा, भैया त्रिदेव का मतलब समझते हो? त्रिदेव का मतलब 3 होना चाहिए, 3 देव, यहां हम तो वही तो हैं। हनुमान जी ने कहा, भाई बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर पूछ लिया कि नर नारायण की तुम दो, नर और नारायण है आप? तो बोले वो भी नहीं हो। बोले तब? हनुमान जी ने कहा, अभी और पूछना बाकी है कि जग कारण इस जगत के लिए आए हो? भगवान जी ने कहा, मैं किसी के लिए नहीं आया हूं, धर्म संस्थापना है संभवामी युगे। ऐ जगत बात की बात नहीं है, मैं धर्म के लिए आता हो जाता हूं। कहा तारण भवसागर पार करने के लिए कराने आए हो? बोले हम ठेकेदार किसी के नहीं है, अपने कर्मों से लोग इधर उधर होते हैं, मैं नहीं जानता कुछ। जय जय। कहा पृथ्वी का भार हल्का करने आए हो? राम जी ने कहा, भैया जितने किलो का हूं धरती पर ही खड़ा हूं, अब कितनी अक्षयुक्त मैं करूंगा मैं नहीं जानता। कहा आप अखिल भुवनपति हैं? अरे बोले अयोध्या भी हमारी नहीं रही, तो भी हमारी मां के ही ने भरत को दे दिया। तब हनुमान जी ने कड़कती आवाज में पूछा, आप हैं कौन? आप खुद बता दीजिए। तो राम जी हमारे, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन एक बात बता दूं, जो अपने मुंह से अपने को भगवान कह दे वो भगवान नहीं हो सकता। अरे वो द्वापर में एक राजा हुआ पौंड्रुक वासुदेव, तो अपने मंत्री से पूछा कि ये भगवान बनने के लिए क्या करना होगा? बोले सरकार 4 भुजा होती है तो 2 लकड़ी का बनवा लिया और 2 फिट करा गए हैं, बड़े उसको कारपेंटर को बुला। बोले वो तो गरुड़ पर बैठकर चलते, तो लकड़ी का गरुड़ भी बनवा कर घोड़े पर बैठकर चलने लगा। एक ही कथा सोता हूं, जब भगवान कृष्ण को पता चला तो हमारे कन्हैया ने वो डुप्लीकेट हाथ के साथ साथ असली हाथ भी उखाड़ दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई डुप्लीकेट व्यक्ति
अपने को जो भगवान घोषित कर दे वो भगवान नहीं हो सकता। वो निश्चित है कि कोई ऐसा दुराग्रह से ग्रसित व्यक्ति है जो स्वयं का नाश तो करना ही चाहता है, पूरी दुनिया को मिटा देना चाहता है, जो खुद को भगवान बना दे। हमारे राम अपने सहज स्वभाव में कैसा बच्चे देते हैं, जरा आप लोग चौपाइयों को गाइएगा। ये कथा कपटता जी का बताने लगे कि कोस देश दशरथ क्या जाने मैं कौन हूं, तो बता दिया कि हम राजा दशरथ के पुत्र, हम पितु वचन मानी बनाए। नाम राम, मेरा नाम राम है और ये लक्ष्मण है, दो भाई, मतलब रिश्ता भी हमारा दोनों का भाई है। संग नारी, तो हनुमान जी की नजरें इधर उधर होने लगी, ये नारी कहाँ है संग? इधर दो ही खड़े हैं, वो महिला कहाँ छिपा रखी है? बोले कि हे भाई वो संग नारी कहाँ? बोले यहाँ हरि। तो हनुमान जी के कान खड़े हो गए, बोले सत्य लोकान जय दीनाम दानेन राघवा, सत्य से समस्त लोगों पर विजय प्राप्त करने वाले रघुवंश के पुरोधा श्री राम, यदि आप रघुवंश के हैं तो आप प्योर झूठ बोलना चाहते हैं। अरे हमारे महाराज सुग्रीव इतने बलवान हैं कि वो दूरबीन लगाए देखते रहते हैं, क्या हाथ नहीं रहा, आप तो नहीं रहा। अरे हनुमान जी चलने लगे, मैंने कहा था सबसे कमजोर पात्र मानस का सुग्रीव। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी से कहा भैया जाओ देखो पता लगाओ। बोले सरकार पता भी लग जाए और ये भी क्लियर हो जाए कि वो आप ही को मार डालेगा तो आप क्या करोगे? सुग्रीव ने कहा वहीं से इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। अब बताओ, ये भागने में नंबर 1 है और रहते हैं महावीर के साथ। इनको महावीर पर भी भरोसा नहीं है। यही सुंदरता तो चाहिए कि हम सब कुछ करते हैं, भरोसा भगवान का नहीं करते। ठीक कथा श्रोताओं, कहा कि हे कपि, तो हनुमान जी ब्राह्मण बने हुए तो बोले कपि शब्द कैसे बोलते? हरि मीन्स बंदर, हरि मीन्स विष्णु। यहाँ हरि शब्द कह दिया, सीता हरण का नहीं संकेत किया, कहा यहाँ हरि। बोले यहाँ कौन हरि, कहाँ हरि, कैसा हरि? तो राम जी ने कहा सीधे बोलना पड़ेगा। तब इशारा करते हैं कि विप्र फिर हम खोजते ही, ये पंडित जी चोला उतारो, हम तो नहीं ढूंढ रहे हैं। बताइए सी तो भगवान शिव ने कहा कि प्रभु पहचानी परो गही चरना, सो सुखवा जाई नहीं बरना। जैसे प्रभु को पहचाना तैसे तो चरणों में लिपट गई। एक कथा श्रोताओं, वही निवेदन किया कि हे सरकार एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। बोले क्या? बोले वो नाथ शैल पर कपि पके रही, तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते कहा कि नाम राजा रहा शैल, ये कौन से राजा है भैया? राजा तो किले में रहता है, ये कौन से किले में रहते हैं? तो महान व्याकरणाचार्य हनुमान जी ने कहा मैं तो अवधी भाषा बोल रहा था। पर लक्ष्मण को बड़ा बुरा लगा, बोले कि भैया हमारी अयोध्या में क्या व्याकरण नहीं है? हम लोग क्या गलत बोलते हैं? क्या उच्चारण ढंग का नहीं है? अरे बोले उच्चारण तो ठीक है, लेकिन अपने भाई से पूछो कि इन्होंने क्या कहा था। बोले क्या कहा था? बोले जब वन को जाने लगे तो लोग इनसे पूछे कि क्या हुआ भाई, तो ये कह रहे थे कि पिता मुहि कानन राजू। यदि तुम्हारी अयोध्या में जंगल को राज्य कहते हैं तो हमारे जंगल में पहाड़ को किला बोलते हैं। चल बात तो बराबर ही। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति से भिड़ गए हो, ध्यान रखा करो। हनुमान जी ने कहा सरकार अब आप पैदल नहीं चलेंगे, आपको ध्यान रखना होगा, लिए दुर्योधन पीठ चढ़ाए, कंधे पर बैठा लिया। तो जब कंधे पर बैठ गए तो राम जी को भी बड़ा आनंद आने लगा। भक्त और भगवान के विशुद्ध भाव को तो देखिए, हनुमान जी के सिर में खुजली करते हुए राम जी ने कहा नौटंकी कहीं का। हनुमान जी ने कहा महाराज नौटंकी मत बोलो,
बोले क्या हुआ? बोले कि जब तो पंडित जी बनना नहीं जानता तो पंडित जी क्यों बन गया? बोले क्या नहीं जानता? बोले तो पंडित जी बन के पहुंचा तो हमको प्रणाम करने लगा। मैंने सोचा ये डुप्लीकेट पंडित है, ये डुप्लीकेट वाला है। तो हनुमान जी ने कहा सरकार बुरा न मानो तो मैं भी बोल दूं। बोले बोलो। बोले जब हम पहुंचे तिलक लगाकर और आपने मुझे प्रणाम नहीं किया तो हम सोचे असली ठाकुर नहीं है, ये तो रघुवंश का कोई राजा होता तो वो संतों की कदर करना जानता है। विश्वामित्र की अगवानी के लिए दंडवत प्रणाम किया था महाराज अवधेश ने। कहा तुम्हारे पिताजी जो दंडवत प्रणाम ब्राह्मण और संतों को करते रहे, आज उन्हीं का पुत्र मेरे तिलक को देखकर प्रणाम नहीं किया। तो हमने सोचा यार तो ये बहुत बड़ी पहुंची चीज कोई है, या तो अभी देख लेता हूं। तो सरकार आप बड़े अच्छे व्यक्तित्व के हो। बोले ही एक बात बता दे तो हम सुग्रीव को मेरा क्या बनाना चाहता है? बोले सरकार वो मित्र बना लीजिए आप उसको। बोले क्यों मित्र क्यों बना? कोई रिश्ता संसार में मेरे पास नहीं। बोले नहीं, आपने कहा कि आपके माता पिता हैं, आपके पत्नी है, आपके भाई है, और लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आपके कोई फ्रेंड है। तो मैंने सोचा यही एक जगह बाकी है, इसलिए सुग्रीव को मित्रता की ओर इशारा कर दिया। और सरकार जो सर्वेंट का एक जगह खाली है सेवक का, वो मेरी नियुक्ति कर लीजिएगा, हमको मत छोड़िएगा। वही सब कुछ बातचीत हो गई। एक कथा श्रोताओं में तो सुग्रीव की बात बताना चाहता हूँ जल्दी कि जब सुग्रीव के पास अग्नि को साक्षी देकर मित्रता बना लिया और मित्रता के लक्षण राम जी ने समझा दिया, दोस्ती कैसी होनी चाहिए। यहाँ तो हम लोग बड़ी मित्रता करते हैं, रोज करते हैं। जब पतंग उड़ रही है तो सब के सब रस्सी पकड़े हुए हैं, पतंग कट जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो लोग पूछेगा। अयोध्या में महारानी कैकेयी के लोग जय जयकार बोलते थे, और जब राम जी के वनवासी बना दिए तो इनको गली गली में सब मिलते कैकेयी हिकारी। और यहाँ छोड़ी, अब सुंदरकांड जहाँ पढ़ते हो वहीं पढ़ो। अभी तक किसी ने, इन राक्षसों ने, लंका में रहने वाले लोगों ने हनुमान जी के बारे में अपनी कोई टिप्पणी नहीं की है? हाँ, एक आध ने कोई बानर कह रहा है, कोई कपि कह रहा है, कोई मरकट कह रहा है, इस प्रकार की बातें तो सुनने में आई, लेकिन ये देवता किसी ने नहीं कहा। मेघनाथ ने जब बांध लिया मेरे हनुमान जी को, प्रभु कागज लग आप बंधाए, बांधने की औकात क्या थी, लेकिन बंधवा दिया। जब हनुमान जी ने अपने को बंधवा दिया तब लंका के कुछ लोग उस विषाक्त माहौल में और विष घोलने का काम कर रहे हैं। हनुमान जी को मार ही चरण करई मुहासी, रोना आ गया बाबा तुलसी कि हनुमान जैसे संत को, अरे संत की अवज्ञा का फल मिलेगा, और मिला भी रावण को कि चरे नगर आराम कर दे ऐसा। ठीक कथा श्रोताओं, हनुमान जी को मार ही चरण करई मुहासी, बड़ी बेइज्जती की गई। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, संत किसे कहते हैं? आदर में, अनादर में, पिटने पर भी। विभीषण को देखा आपने, आदर किया, राय पूछा तो बड़े प्यार से बता दिया, और अनादर में भी बता दिया, और जब मारने लगा तब भी विभीषण कहे तुम भी तो सरस भले ही वही मारा, बताओ ये कौन सा साधु है भाई? कोई पीट रहा है वो कहे ही तुम बड़े भैया हो, हमारे पिता के समान हो, और मार लो, लो और मार लो। लेकिन राम भजे हितनाथ कुमार, जो पिटते पिटाते उसका उद्धार कर देना चाहता है, वही तो सब। हनुमान जी महाराज परम साधु, इन्होंने कहा अभी किसी को कुछ नहीं बोलने का। और जब इजाजत मिली लंका जलाने की और लंका जलने लगी, तब सब कहा ये लंका वाले ही भगवान, ये लंका वाले कह रहे थे भैया हम तो पहले ही जानते थे कि ये कोई देवता है, हम जो कहा तो कहा ये कभी नहीं हुई। आगे बोलिए ना, हम लोग मैं तो कहा ये कभी नहीं हुई, बानर रूप धरे कहा, हम पहले ही कह रहे थे ये बंदर नहीं है, ये देवता है। अरे किसने कहा था? कौन है? झूठे कहेंगे हैं?
अभी चुनाव के दिन आने वाले हैं, खूब इतनी चाय लेंगे।